सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे CSIR CCRI कराईकुडी, CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुडी की, जिसे आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट में CSIR भी कह रहे होंगे। तो CSIR हमारे कराईकुडी तमिलनाडु में स्थित एक गवर्नमेंट रिसर्च लैब है, जिसमें आज के डेट में केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर एक बीटेक की डिग्री भी दी जा रही होती है, जिसकी वजह से आज के इस वीडियो में हम CSIR के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज का भी रूप ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। तो CSIR हमारे 1953 में स्थित एक गवर्नमेंट रिसर्च लैब है, जैसा मैंने बता दिया। अब अगर बात करें NRF रैंकिंग की, तो अभी तक कोई भी NRF इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू पर आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रॉपर इनके कोई प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, या तो स्टूडेंट की तरफ से या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर। बट इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ डिटेल्स लिख रखे हैं, लाइक किन कंपनीज में स्टूडेंट्स रिक्रूट हो रहे हैं, और कुछ चीजें हम थोड़ी बहुत डिराइव करने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक बेटर पिक्चर मिल पाए। तो कुछ कंपनीज लाइक आप एक्साइड बैटरीज, ल्यूमिनस बैटरीज, अमराजा बैटरीज, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल, आप समझ रहे हो इलेक्ट्रोकेमिकल हमारा कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उस प्रकार का देख पा रहे हो बैटरीज वाली कुछ चीजें हैं। टीवीएस मोटर्स हो गया, Hyundai, स्टेरलाइट, GNOCIL, इसी प्रकार के आप कंपनीज के और भी सारे नाम देख सकते हो। इवन आपके कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसरो, DRDO, बार्क, IOCL जैसे कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं। बताया जा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से कि 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिले हैं। और अगर बात कर ले कुछ सैलरीज की, तो हमारे पास कुछ एक डेटा है जिसके हिसाब से 2020 बैच में, 2018 से 2020 बैच वाले में बताया गया है कि लगभग 4 LPA का मीडियन सैलरी रहा, और 4.3 4.5 LPA का हाईएस्ट पैकेज गया था। इसी के पहले कुछ पीछे वाले ईयर्स की भी है, लाइक 2017 की बात कर ले तो 5.4 LPA का मीडियन सैलरी, उसके पहले 7.8 LPA, तो थोड़ा सा हमें डिक्लाइन होता हुआ रिकॉर्ड दिखा है। बट आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि इस प्रकार की चीजें हैं। डिक्लिनेशन का एक रीजन हो सकता है क्योंकि 2017 में बताया गया हाईएस्ट पैकेज 8.4 LPA, उसके पहले 13 LPA, तो हो सकता है कुछ हाईएस्ट पैकेज ज्यादा लग गया होगा, जिसके वजह से मीडियन सैलरी बढ़ गया हो। वरना लगभग हमें लगभग 7 से 4 LPA इसी के आसपास हमें कुछ प्लेसमेंट्स देखने को मिले हैं। तो आपको कुछ एक आइडिया लग गया होगा किस प्रकार का हमें प्लेसमेंट्स देखने को मिलता है। अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप क्लास 12 का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना कंपलसरी, और क्लास 12 में 45% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, और अगर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो 40% नंबर भी चल जा रहे होंगे। देन आप क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर TNEA काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, जो भी स्टूडेंट होम स्टेट यानी कि तमिलनाडु से अप्लाई कर रहे हैं। और इसी क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर आपका एक मेरिट रैंक लिस्ट बन रहा होता है, जिसके बेसिस पर कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे, और जो भी स्टूडेंट अदर स्टेट यानी कि तमिलनाडु के बाहर के स्टूडेंट्स है, वो जेई मेन के थ्रू अप्लाई कर रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास CSIR 2023 राउंड 1 जनरल स्टूडेंट क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एक इकलौता ब्रांच है, देख पा रहे हो 3345 रैंक पर क्लोज हुआ था। और जो भी आप रैंक देख रहे हो, ये आपका वही TNEA काउंसलिंग का मेरिट रैंक लिस्ट वाले रैंक्स हैं। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें मेस फी अभी नहीं लिखा गया, बट स्टूडेंट्स ने बताया 2 साल पुराना डेटा है कि मेस फी पर मंथ लगभग 2000 रुपए पर मंथ हमें देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर आज की डेट में डेटा चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत और ज्यादा लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले, जो भी स्टूडेंट CSIR कराईकुडी से इस वीडियो को देख रहे हैं। बट अभी तक के लिए हम 2000 अगर पर मंथ ही मानकर चले, उस हिसाब से आपका टोटल इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक फी लगभग 4 लाख रुपए के आसपास लगने वाला है, जो कि एक काफी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर बन जा रहा होता है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अपडेट टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा CSIR CCRI कराईकुडी आपके कराईकुडी तमिलनाडु में 300 एकड़ के कैंपस एरिया में काफी खूबसूरत सा रिसर्च लैब है, जिसमें आज के डेट में केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर एक बीटेक की डिग्री भी दी जा रही होती है। और अगर थोड़े बहुत सीट मैट्रिक्स की बात कर ले, तो जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा है, उसके हिसाब से आपको देखने को मिल जा रहे होते हैं लगभग
40 सीट है जिसमें 5 सीट्स अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए भी, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट इंटेक नहीं है, क्योंकि मोस्टली आपको यहाँ पर बताया गया है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइक 300 एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, 100 साइंटिस्ट हैं, जिसके बीच अगर 40 के आसपास अगर स्टूडेंट्स कुछ देखने को मिल जाए पर ईयर, तो समझ रहे हो किस प्रकार का आपको एक असिस्टेंस गाइडेंस रिसर्च फैसिलिटी देखने को मिलने वाली है, जिसके वजह से आपको इस इंस्टीट्यूट में या फिर इस लैब में कह लीजिए आपको एक प्रॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज का माहौल देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि एक रिसर्च लैब, रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च वाले प्रॉपर आपको एक माहौल देखने को मिलेगा। खासकर अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, इन सभी चीजों के डोमेन में अगर काम करना चाहते हो, और मोर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देख पा रहे हो कि हमारा गवर्नमेंट की तरफ से एक काफी बढ़िया, मतलब कह सकते हो गवर्नमेंट की तरफ से एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेडिकेटेड रिसर्च लैब, 300 एकड़ का कैंपस एरिया, बहुत बड़ा होता है, 100 साइंटिस्ट हैं, जब चाहिए। अब इतना ज्यादा कुछ खास अप्रोचेबल तो नहीं होता है, साइंटिस्ट है वो भी बिजी होते हैं, बट फिर भी कम से कम जो आपको पढ़ा रहे प्रोफेसर, जो भी सारी चीजें हैं उन तक को तो कम से कम अप्रोच कर ही पा रहे होंगे। बट खैर अगर सभी साइंटिस्ट अप्रोचेबल है, क्योंकि 100 साइंटिस्ट पर अगर 40 स्टूडेंट, मतलब इस प्रकार का अगर हम कुछ रेशियो लेकर चलें, तो अगर अप्रोचेबल है तो जो भी स्टूडेंट CSIR से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले किस प्रकार का हमें माहौल देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप एक इंजीनियरिंग वाला चिल माहौल नहीं ढूंढ रहे हो, अगर आपको एक सीरियस डेडिकेटेड एकेडमिक रिसर्च वाला माहौल चाहिए आपके लिए, खासकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, तो आपके लिए ये इंस्टीट्यूट बेस्ट हो सकता है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले, लाइक अगर आपने सुना प्लेसमेंट वाले सेक्शन में 4 LPA, 4.5, 5 LPA का मीडियम सैलरी कम अगर लग रहा हो, तो सबसे पहली बात, मैंने इनके कुछ एल्यूमिनाई देखे, काफी सारे फॉरेन के कुछ ना कुछ लैब्स में, कंपनीज में बढ़िया पोस्ट पर काम कर रहे हो, और DRDO, इसरो, बार्क तो आपने देख ही लिया है। यानी कि फ्यूचर बढ़िया है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल जा रही होंगी। तो मुद्दे की बात यह है कि चाहे आप हॉस्टल फैसिलिटीज ले लो या फिर कुछ भी ले लो, इस इंस्टीट्यूट के बारे में ज्यादा कुछ खास डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको प्रॉपर एक इंजीनियरिंग कॉलेज का माहौल ना देखने की बजाय एक रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला माहौल ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। बट खैर कुछ थोड़ा बहुत अगर डेटा की बात कर लें, तो जैसा मैंने देखा हॉस्टल फैसिलिटीज गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का सेपरेट अवेलेबल है, बट क्या कुछ सिटिंग कैपेसिटी है ये मुझे कहीं नहीं मिला, या तो स्टूडेंट का कहीं डेटा हो या फिर कहीं ऑफिशियल वेबसाइट कहीं नहीं मिला। बट जो भी स्टूडेंट्स अगेन CSIR कराईकुडी से इस वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले किस प्रकार का हॉस्टल फैसिलिटीज है, किस प्रकार की मेस फैसिलिटीज है, मेस का खाना कैसा हमें देखने को मिलता है, आपके बाकी सारे और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार के हैं, कुछ थोड़े बहुत इवेंट्स एंड फेस्ट होते हैं या नहीं होते हैं, कुछ क्लब्स आपको देखने को मिलते हैं या नहीं। बट इवेंट्स, फेस्ट, क्लब्स के चांसेस थोड़े कम ही है, क्योंकि अगर आप रिसर्च सोच कर जा रहे हो तो स्टूडेंट्स का पहले से एक माइंडसेट होता है कि मुझे रिसर्च करना है और कुछ नहीं करना है। कंपनीज भी देख सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले, IT सेक्टर वाले हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट रिसर्च ही सोच कर जा रहे हैं, तो वो सारे लोग इधर ज्यादा ओरिएंटेड भी नहीं होते हैं, जितना हमने और भी कुछ रिसर्च वाले कॉलेजेस में देखा है। हालांकि कुछ रिसर्च कॉलेजेस लाइक आइसर हो गए, नाइसर हो गए, इनमें हमें थोड़ा बहुत काफी हद तक देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स IITs NITs लेवल पर तो हमें इवेंट्स, फेस्ट, क्लब्स, सोसाइटीज, एक्टिविटीज, क्लब्स तो देखने को नहीं मिलेंगे, बट अच्छे खासे लेवल पर देखने को मिलता है, क्योंकि वो आपके प्रॉपर एक कॉलेज का माहौल दे रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात कर ले CSIR, तो आपको एक रिसर्च फैसिलिटीज वाले, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला माहौल देखने को मिलेगा। तो यही सारी कुछ चीजें हैं। अगर बात कर ले हॉस्टल की भी, या ओवरऑल कैंपस किस प्रकार का लुक मुझे देखने को मिला अभी तक, तो काफी एक क्लीन, ग्रीन, सुंदर, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कैंपस है। चाहे अगर आप बात कर लो क्लासरूम की, बात कर लो आप ऑडिटोरियम की, हर प्रकार के लगभग डिसेंट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो अगर आप सोचिए 100 साइंटिस्ट, आपके रिसर्च स्कॉलर्स, बहुत सारे एम्प्लॉयज, इसी के साथ अगर कुछ थोड़े बहुत गिने चुने स्टूडेंट्स से गवर्नमेंट की तरफ से चीजें सेटअप की गई हैं, तो फैसिलिटीज कैंपस काफी बढ़िया ही देखने को मिलने वाला है। यहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज वाली बात ही नहीं है। अब जो भी स्टूडेंट CSIR कराईकुडी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।